अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बना रहे हैं कोफ्ते और साथ में उसकी ग्रेवी। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में ढेर सारी डिशेस को एंजॉय कर रहे होंगे और आज की हमारी रेसिपीज़ को भी ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। तो हमें चलते हैं कुकिंग की जानिब और हमें चाहिए 2 kg कीमा। ये हमने बीफ का लिया है, आप चाहें तो मटन का भी ले सकते हैं। और इस रेसिपी से आप सिर्फ बीफ और मटन के ही कोफ्ते बना सकते हैं, चिकन की रेसिपी अलग है। ओके, ये 2 kg हमने कीमा लिया है बीफ का। 1 कप हमने लहसुन के जवे लिए हैं, जो मैं आपको वीडियो में कप बताती हूँ। ये नॉर्मल प्याली से आप नाप लिया करें। और 1 कप हमें चाहिए पानी और एक स्मॉल साइज़ का हमें चाहिए प्याज, इस तरह से चॉप किया हुआ। और 1 टेबल स्पून चाहिए हमें सॉल्ट, 1 टेबल स्पून हमें चाहिए रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून टर्मेरिक यानी कि हल्दी पाउडर और 1.5 यानी कि 1.5 खाने वाला चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ। और चम्मच कौन सा मैं मेजर करती हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, मैं इस चम्मच से मेजर करती हूँ। खाने वाले चम्मच की ये मैं सारी आपको क्वांटिटी हमेशा बताती हूँ, तो प्लीज़ आप सही तरह से नोट डाउन कीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह जो दिखेगा आपको वही बनेगा। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं कुकिंग। उसके लिए हमें चाहिए प्रेशर कुकर। इसे हम लो फ्लेम पर रख देंगे और मीट जिसके अंदर हम शामिल कर देंगे। उसके बाद हम शामिल करेंगे ये सारे इंग्रेडिएंट, लहसुन, स्पाइसेस, 1 कप पानी और ये स्मॉल साइज़ में कटा हुआ प्याज। एक बिल्कुल स्मॉल साइज़ का हमने प्याज लेना है, इतना सा, और इसे चॉप करके हमने इसमें डाल देना है। अब इसे हम गर्म होने तक पकाते हैं। गर्म होने के बाद इसकी क्या लुक है हम आपको दिखाते हैं। 1 कप पानी इसमें मुझे कम लग रहा था, इसलिए मैंने इतना सा पानी में इसमें और शामिल कर रही हूँ। और इसे आप बिल्कुल हीट होने तक अच्छे से पहले इसी तरह पका लीजिए, ताकि फिर कीमा जो आपस में बाइंड हो जाता है, जुड़ जाता है, वो आपका नहीं होगा। इसे अच्छे से गर्म करते हैं हम। और दूसरी तरफ मैं आपको बता देती हूँ कि ये कीमा जो है हमने ज़रा मोटा कट किया है। अगर आप बाज़ार से भी करवा रहे हैं तो थोड़ा मोटा करवाएंगे कोफ्तों के लिए। ओके, हमारा कीमा ये अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसे कवर करेंगे 15 to 20 मिनट तक, जब तक ये अच्छी तरह से टेंडर हो जाए, गल जाए। ये देखिए व्यूअर्स, अब हमारा कीमा अच्छे से टेंडर हो चुका है, गल चुका है। हमें इसे पूरा गला लेना है, बिल्कुल कच्चा नहीं रखना। तो अब ये इसका जो पानी है, जो आपको पानी दिखाई दे रहा है, इसे हम खुश्क करेंगे और खुश्क करने के बाद आपको बताते हैं कि अब हम इसमें क्या शामिल करें। ये देखिए, ये जो पानी है थोड़ा हमारा, हम इसे ड्राई करेंगे। ड्राई करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं और बताते हैं इसमें क्या चीज़ ऐड होगी और कब ऐड होगी और कैसे। अब हमारे कीमे का पानी खुश्क हो चुका है, ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो गया है हमारा कीमा। अब हम इसमें 1 कप ऑयल शामिल करेंगे, कुकिंग ऑयल। अगर आप घी डालना चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे और इसे मज़ीद 5 मिनट तक भूनेंगे ताकि ये अच्छे से भुन जाए। इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पर भूनेंगे ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाए, इसमें कच्चापन ना रहे। ऑयल हमने सिर्फ 1 कप ही डालना है। 2 kg कीमे में 1 कप ऑयल, ज़्यादा हमने नहीं डालना, क्योंकि फिर कोफ्ते जो हैं होंगे वो अच्छे से बाइंड नहीं होंगे। फ्राई करते हुए या ग्रेवी में वो टूट सकते हैं। ये देखिए, हमने ऑयल इतना डाला है कि ये कीमा जो है इसमें जज़ब हो चुका है। इससे ज़्यादा हमने ऑयल नहीं डाला। ये देखिए, कीमे में ऑयल है पर वो अंदर जज़ब हो चुका है। इसी तरह हमने इसे मीडियम फ्लेम पर भून लेना है अच्छी तरह से। भूनने के बाद हम इसमें क्या शामिल करेंगे और कैसे बनेंगे इसके मज़ेदार से कोफ्ते, हमारे साथ रहिएगा और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा।
ये देखिए हमारा कीमा 10 मिनट में मीडियम आंच पर बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद हम इसमें और इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे, और क्या क्या शामिल करेंगे उसके लिए आप वीडियो को देखते रहिए। ये देखो ये ठंडा हो जाए अच्छे से। अगर आप चाहें तो इसे पंखे के नीचे भी रख सकते हैं ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। जब तक हमारा कीमा जो है वो अच्छे से ठंडा होता है तब तक हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए 2 कप ऑनियन बारीक इस तरह से कटे हुए, नॉर्मल चॉप किए हुए, और 1 कप से थोड़े कम लहसुन के जवे, और दो हमने टमाटर लिए हैं जो नॉर्मल साइज़ के, ज़रा थोड़े बड़े टमाटर लिए हमने थोड़े बड़े टमाटर लिए थे। अगर आपके पास स्मॉल टमाटर हैं, छोटे हैं, तो आप 3 ले लीजिए। सबसे पहले और चाहिए हमें ऑयल। सबसे पहले हम डालेंगे ऑयल, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। 2 कप ये देखिए व्यूअर्स, हमने 2 कप प्रेशर कुकर में ऑयल शामिल किया है, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन। 1 कप लहसुन के जवे में जो मैंने आपको दिखाए थे। इसे हम ब्राउन होने तक, शैलो ब्राउन होने तक पकाएंगे। ये देखिए हमारा लहसुन जो है वो इस तरह से ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम प्याज शामिल करेंगे। ये जो 2 कप हमने कटे हुए प्याज थे ये शामिल करेंगे। इसको भी हम थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे ताकि ये प्याज जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी अब प्याज जो है वो सौते हो चुकी है। अब हम इसमें ये टमाटर शामिल कर देंगे और थोड़ा सा इसे पकाएंगे, तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। ये हमने हाई फ्लेम पे करना है मसाला तैयार, ताकि अच्छे से ये जूसी सा मसाला तैयार हो जाए। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे ये जो टमाटर हमने डाले थे ये भी अच्छे से टेंडर हो चुके हैं, और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप पानी, ताकि इसका टेम्परेचर जो है नॉर्मल हो जाए, और इसे हम फ्लेम से नीचे उतार दें। नीचे उतारने के बाद हम इसे स्मूथ ग्रेवी बनाने के लिए जग में डालेंगे। तीत आप थोड़ा ठंडा होने पर डालिएगा। मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैं अभी से ग्राइंड कर रही हूँ। आप थोड़ा ठंडा होने पर डालें। ये हमने सारा मिक्सचर इसमें डाल दिया है। इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे। इसी तरह से हम अच्छे से ग्राइंड करेंगे ताकि ये स्मूथ पेस्ट बन जाए। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी बहुत ही अच्छी पेस्ट ग्रेवी की बन चुकी है। अब इसे हम चूल्हे पर रखेंगे, और ये हमने यहाँ लिए हैं स्पाइसेस जो हम इसमें शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून सॉल्ट, नमक, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, और 2 टेबलस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ। ये सब हम इसमें शामिल कर देंगे और 5 मिनट तक इसे भूनेंगे। बहुत ही स्मूथ और क्रीमी पेस्ट हमारी तैयार होगी, ग्रेवी तैयार होगी, बहुत ही क्रीमी सी। जिन लोग का मसाला खड़ा रहता है, प्याज उसमें खड़ी रहते हैं, लहसुन उसमें सही तरह पेस्ट नहीं होती, वो इस तरह से ग्रेवी बनाएं, बहुत अच्छी बनेगी। अगर आप इसमें आलू शामिल करना चाहते हैं, वैसे अच्छे तो नहीं लगते, अगर आप शामिल करना चाहते हैं तो आलू को आप अलग से बॉईल कर लीजिए, उसके बाद आप इसमें शामिल करिए। देखिए बहुत अच्छी सी हमारी ग्रेवी स्मूथ सी तैयार हो गई है, बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार।
और इसे हमने तेल छूटने तक भूनना है, ताकि मसाला और जो ऑयल हमने डाला था वो दोनों चीज़ें जब तक अलग नहीं हो जाती हम इसे अच्छे से भूनेंगे। इसे हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर भूनना है, ताकि ये जल्दी से बहुत स्मूथ और मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार हो जाए। ये देखिए हमारा मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है, इसका ऑयल और मसाला सब कुछ अलग हो चुका है। मसाला जो था उसने घी छोड़ दिया है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे, इतना पानी शामिल करेंगे जितनी आपको ग्रेवी की ज़रूरत है। आपको ज़्यादा थिन पसंद है तो आप वैसी ग्रेवी का पानी शामिल कीजिए, ज़्यादा गाढ़ा आपको मसाला पसंद है तो पानी आप कम शामिल कीजिए। मैं इसे ऐसा रख रही हूँ, थोड़ा सा पानी इसमें और शामिल करेंगे बस। इसके बाद हम हरी मिर्चें 5 शामिल करेंगे, दरमियान से कट लगा हुआ। और 1 टेबलस्पून तकरीबन दरमियाना सा एक गरम मसाला पिसा हुआ, 1 चम्मच। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे कवर करेंगे और अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे। कीमा हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप सूखा ये हरा धनिया बारीक चॉप किया हुआ, और 3 टेबलस्पून सूखा धनिया साबुत, ये इस तरह से क्रश कर लिया है हमने, ये शामिल कर देंगे। और 4 से 5 हरी मिर्चें बारीक हमने चॉप कर ली हैं, ये हम शामिल कर देंगे इसमें। और उसके बाद हम शामिल करेंगे ये मेन इंग्रेडिएंट है कोफ्तों का, जिससे आपके जूसी और बहुत ही मज़ेदार कोफ्ते बनेंगे। ये है हमारा ये जो चने होते हैं गोल्डन, इसका पाउडर बनाकर आप ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए अच्छे से और उसे छान लीजिए। छानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ये चने मौजूद नहीं हैं तो आप 1 कप जितना बेसन ले लीजिए और नॉन स्टिक पैन में या कढ़ाई में अच्छे से उसे 10 मिनट तक रोस्ट कर लीजिए, ताकि वो अच्छे से भुन जाए, उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसमें हम ये थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे जितना हमें ज़रूरत होगी। इसे मिक्स करते हैं अच्छी तरह से, और मिक्स करने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसा बना है। बहुत गर्म है, आप ठंडा कर लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद मिक्स करके बनाइएगा। वो बर्तन छोटा था इसलिए मैंने बड़ा बर्तन ले लिया। जितना हमने 1 कप डाला था पाउडर ये कम है, इससे हाफ़ हम और डालेंगे। इसके बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हमने उतना डाला है, ये देखिए कि हम ऐसे जब इसका कोफ्ता बनाएं ये अच्छे से बाइंड हो जाए। ये देखिए ऐसे करने से ये टूटे ना, तो ये हमारा सही मिक्सचर तैयार हो जाएगा। हमने उतना डालना है, तकरीबन ये मैंने 1 कप बड़ा कप लिया था, तो आप इतनी प्याली 1 भर के ले लीजिए, वो काफ़ी हो गई इस पाउडर की। अगर आपके पास ये चने नहीं हैं तो मैं आपको अगैन बता देती हूँ कि आप बेसन को नॉन स्टिक पैन पे अच्छे से भून लीजिए, वो सेम फ्लेवर देगा। ये बहुत ही अच्छे से हमारा मिक्स हो चुका है। हमने 1/2 कप इसमें पाउडर डाला था, ये देखिए हमारा बच चुका है। और ग्रीन चिली 4 क्रश की हुई बहुत ही बारीक चॉप की हुई डाली थी। आप अगर हाथ से नहीं कर सकते तो आप चॉपर में भी उसे क्रश कर लीजिए। और हरा धनिया डाला था, सूखा धनिया साबुत हमने डाला था, उसे अच्छे से क्रश करके आप वो चॉपर में भी कर सकते हैं और किसी कूंडे डंडे से भी कर सकते हैं। और ये देखिए हमारा कीमा जो है वो कितने अच्छे से तैयार हुआ है, इतने अच्छे से इसके कोफ्ते जो है ये बाइंड हो रहे हैं। ये देखिए इस तरह हाथ से हमने इसकी टाइट प्रेस करके हमने इसकी बॉल बना लेनी है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा कोफ्ता तैयार हुआ है,
बहुत ही मज़ेदार सा, पर ये अभी भी मुकम्मल नहीं है। हम इसके ऊपर किस चीज़ की कोटिंग करेंगे, हमारी वीडियो को एंड तक देखिए और जानिए कि ये कैसे और इतने मज़ेदार कोफ्ते बनते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने हाथ में दबाकर प्रेस करके इसके हमने ऐसे बॉल्स बना लेने हैं। ये देखिए, इससे ज़्यादा बड़े साइज़ के बॉल्स मत बनाइएगा, वो फिर अच्छी तरह से कुक नहीं होंगे और मज़ेदार भी नहीं लगेंगे। सिर्फ इतने साइज़ के हमने बॉल्स बनाने हैं। और अगर आप इससे कम कीमे के बनाना चाहते हैं, हमने ये 2 kg कीमा लिया था, उसका ये सारा फार्मूला है। अगर आप 1 kg कीमे के बनाना चाहते हैं तो आप सारी चीज़ों को, सब इंग्रेडिएंट्स को हाफ़ क्वांटिटी में ले सकते हैं। ये देखिए, सारे हम मीट बॉल्स बना लें, फिर आपको दिखाते हैं। हमने अब सारे कोफ्ते इस तरह से मीट बॉल्स बना लिए हैं पूरे कीमे के। और अब हम लेंगे 4 अंडे, इसे हम इस तरह से हाथ से या से थोड़ा मिक्स कर देंगे। इस तरह से हाथ से इसी तरह से मिक्स करने के बाद हम लेंगे कोफ्ता, उसमें अच्छे से रोल करेंगे, डिप करेंगे। और ऑयल हम पहले से ही गरम कर चुके हैं, तो अब हम इससे आराम से हम इसमें डालेंगे इस तरह से। देखिए, हम इसे ऐसे फ्राई कर लेंगे। आप ये चाहें तो कढ़ाई में भी फ्राई कर सकते हैं, पर ये तवे पर बिल्कुल करने की कोशिश मत कीजिएगा, आपके कोफ्ते सारे टूट जाएंगे। आप इसे इस तरह से इतनी गहरे पैन में या कढ़ाई में आप फ्राई कर सकते हैं। ओके, ये हमारा अंडा अच्छे से फ्राई हो चुका है। ये देखिए, अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसे हम निकाल लेंगे। सारे कोफ्ते इस तरह फ्राई करने के बाद हम आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे व्यूअर्स, ये देखिए कितने अच्छा और मज़ेदार कोफ्ते का सालन तैयार हो चुका है। बहुत ही क्रीमी और रिच ग्रेवी है और बहुत ही सॉफ्ट से ये कोफ्ते हैं। अगर आप इन्हें ऐसे ही बग़ैर सालन के राइस के साथ, नान के साथ या चटनी केचप के साथ या रायते के साथ खाना चाहें तो तब भी इंजॉय कीजिए ये मज़ेदार से कोफ्ते। और अगर आप नान के साथ खाना चाहते हैं तो ये मज़ेदार सी ग्रेवी वाले कोफ्ते आपके लिए हाज़िर हैं। आप अपनी फैमिली को ज़रूर खिलाइए, ज़रूर इंजॉय कीजिए, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही यूनिक और ऑथेंटिक रेसिपी है। ये कमर्शियल रेसिपी है, जैसे कि रेस्टोरेंट्स पे हम कोफ्ता मसाला खाते हैं, ये वो रेसिपी है। रेस्टोरेंट की ये रेसिपी है, कमर्शियल रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने प्यारों को ज़रूर खिलाइएगा और ढेर सारी दुआएं वसूल कीजिएगा। आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह आपकी दस्तरख़्वान पर यूं ही नेमतें सजाए रखे और बेशुमार नेमतों से नवाजे और खुशियों भरी लंबी ज़िंदगी दे। और मेरे लिए भी आप दुआ कीजिएगा और याद रखिएगा मुझे अपनी दुआओं में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अब तक के लिए यही और अल्लाह हाफ़िज़।